आज हम समझेंगे कि अरावली का आखिरकार क्या इम्पोर्टेंस है और अरावली हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। अरावली हम सब के लिए, हमारे लिए क्यों जरूरी है, हम पॉइंट वाइज आपको बताएंगे। और जैसे कि आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा है पॉइंट, तो उस पॉइंट पर विचार करेंगे और देखेंगे कि अरावली क्यों इम्पोर्टेंट है और हम सब के लिए इम्पोर्टेंट है। पहला पॉइंट है जलवायु संतुलन हेतु। जलवायु को बैलेंस करने के लिए, या उत्तर भारत के जो जलवायु है उसको बैलेंस करने के लिए अरावली हिल बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरा पॉइंट है जो मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए, उसके अवरोध के रूप में जो अरावली पर्वत है वो बहुत ज़्यादा सहायक है। मतलब मरुस्थलीकरण के विस्तार में उसके रुकावट के लिए अरावली पर्वत बहुत ज़्यादा सहायक है। अगला पॉइंट है भूजल संरक्षण। भूजल संरक्षण इसलिए हो पाता है अरावली से क्योंकि अरावली जैसे पर्वत पर या पहाड़ पर कि कई सारे वनस्पतियां वहां पर रहते हैं या जन्म लेते हैं और वहां पर फलते फूलते हैं, तो जिसके वजह से वहां पर भूजल का जो संरक्षण है बहुत व्यापक स्तर पर होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में हो पाता है। अगला है दिल्ली एनसीआर का फेफड़ा है। दिल्ली एनसीआर का फेफड़ा क्यों कहा जाता है दोस्त? क्योंकि वहां से मतलब जो अरावली हिल है वहां पर वनस्पतियां हो गई, नाना प्रकार की वनस्पतियां पाई गई और उसके बाद में फ्रेश एयर दिल्ली में चलती है, जो कि यहाँ के डर्टी एयर्स को या पोल्यूटेड एयर्स को हटाने के लिए या उसको क्लीन करने के लिए वो बहुत बड़ी भूमिका निभाती है अरावली अरावली हिल्स। इसीलिए जो एनसीआर का, दिल्ली एनसीआर का फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि प्रदूषण को कम करती है और एक स्वच्छ हवा प्रदान करती है। पांचवा पॉइंट में है जैव विविधता का संरक्षण। जैव विविधता के संरक्षण आगे ही मैं बात कर चुका हूँ उस पर कि वहां पर अनेकों पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं, जिससे व्यापक स्तर पर जैव विविधता का संरक्षण संभव हो पाता है। सातवां पॉइंट है मृदा अपरदन को भी रोकता है। मृदा अपरदन कैसे रोकता है? वहां पर एक तो पहाड़ी संरचना है, पहाड़ी संरचना होने के कारण मृदा का जो कटाव है इजिली नहीं हो पाता है, और वो जो मरुस्थलीकरण को भी रोकता है। मरुस्थलीकरण रोकने के कारण भी मरुस्थल का प्रसार नहीं हो पाता है और इसके कारण भी मृदा संरक्षण आसानी से हो जाता है। सातवां पॉइंट है मानव स्वास्थ्य पर भी अरावली पर्वत का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। कैसे? एक तो स्वच्छ हवाएं देती है और दूसरा कि वो तापमान नियंत्रण का भी काम करती है। अगर अधिक मात्रा में सूर्य का प्रकाश पड़ा तो उसके जो पेड़ पौधे हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे तापमान का जो व्यापक प्रभाव है या दुष्प्रभाव है वो लोगों पर नहीं पहुंच पाता है। इससे स्वास्थ्य मतलब इससे अरावली के कारण स्वास्थ्य पर भी एक अच्छा मतलब फायदा मिलता है, या स्वास्थ्य के प्रति भी फायदा मिलता है। आठवां पॉइंट है खनन और अतिक्रमण से खतरा। हाँ, ये तो बात है और अभी भी इस चीज के लिए लड़ाई हो रही है। खनन और उत्खनन के लिए लगातार उस पर खतरे मंडरा रहे हैं, और यदि ये खतरा बढ़ता रहा तो फिर अरावली जो पर्यावरण के लिए अभी लाभदायक है या तो फिर बाद में वही पर्यावरण के लिए नुकसानदायक बन जाएगा और पर्यावरण असंतुलन की स्थिति आ जाएगा। पर्यावरण असंतुलन की स्थिति आ जाएगा। नौवां पॉइंट है वर्षा चक्र के जो प्रभाव है उसको बनाए रखती है। वर्षा चक्र का मतलब है कि मानसून की दिशा और वर्षा वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका मतलब कि एक क्या कहते हैं, एक समय अंतराल में वर्षा हो, एक जो वर्षा का वितरण हो समान रूप से हर जगह हो, इसके लिए भी वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और कई से प्रकार की वहां से नदियां का फ्लो होता है। यदि उसका संरक्षण नहीं करेंगे तो फिर नदियां भी सूख जाएगी और उसका जो पानी अभी राजस्थान में कुछ मिल भी पाता है अरावली के कारण वो भी खत्म हो जाएगा। और 10वां लास्ट पॉइंट है दोस्त, सतत विकास हेतु अनिवार्य है। सतत विकास हेतु इसलिए अनिवार्य है क्योंकि भविष्य की पीढ़ियों के लिए वो संसाधन का काम करता है। और सतत विकास की परिभाषा में आपको पता है कि ऐसा विकास जो भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए विकास किया जाए, ये सतत विकास की परिभाषा में आता है। तो अरावली अपने संसाधनों का भविष्य की पीढ़ियों के लिए ध्यान में रख करके काम करती है, तो सतत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इस प्रकार से अरावली का अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर निष्कर्ष में मैं एक लाइन में बोलना चाहूँ आपको, अरावली को बचाना मानव
मानव के साथ साथ पर्यावरण, जल संरक्षण इत्यादि को भी फायदा है। और हाँ, मैं मानता हूँ विकास करना चाहिए, लेकिन पर्यावरण को व्यापक स्तर पर नुकसान पहुंचा करके विकास को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। और विकास को और पर्यावरण को बैलेंस करके हमेशा चलना चाहिए। और इस पर मुझे लगता है कि इस निर्णय पर पुनर्विचार किया जाए ताकि अरावली जैसे संकट को कम और ना के बराबर किया जा सके। धन्यवाद। फिर मिलते हैं मैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।